हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग डिप्लोमा में जो सेमेस्टर 6 में साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक सब्जेक्ट आता है उसके कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स से आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें यूनिट 1 में आता है इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी। तो इसमें हम लोग बेसिक कंसेप्ट आज देखेंगे, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, प्राइवेट एंड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी देखेंगे। उसके बाद MD5 ये सब करेंगे जिससे क्वेश्चंस GTU एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या व्हाट इज़ क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, पहले बेसिक हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्रिप्टोग्राफी का। तो क्रिप्टोग्राफी होता है क्रिप्टोग्राफी ये क्रिप्टोग्राफी वर्ड जो है ये 2 वर्ड से बना है, क्रिप्टो एंड ग्राफी। ठीक है, क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेट, ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। तो क्रिप्टोग्राफी क्या हो गया, सीक्रेट राइटिंग। सेम मतलब ग्राफी जो वर्ड है वो किसी भी वर्ड के आगे लग जाए तो उसकी मीनिंग राइटिंग से रिलेटेड होगी। जैसे केकोग्राफी, केकोग्राफी, तो केकोग्राफी का मीनिंग होता है, केको मतलब होता है खराब, जो जिसकी राइटिंग खराब हो, केकोग्राफी। आपने कैलीग्राफी सुना होगा, तो कैलीग्राफी क्या होता है, जिसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो। तो यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी मतलब जो सीक्रेट राइटिंग है, सीक्रेट मतलब रहस्यमय, जो राइटिंग आप दूसरा कोई पढ़ ना सके, वो क्रिप्टोग्राफी होता है। तो क्रिप्टोग्राफी के में बहुत सारे टर्म्स हैं, वो हम लोग आगे देखते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी के मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्रिप्टोग्राफी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी और एक है असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है पहले हम ये देखते हैं। सिमेट्रिक एज नेम से सिमेट्रिक का मतलब ही होता है सेम, मतलब जिसमें हम सेम की यूज हो। इस सेम की यूज हो किसके लिए, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। होपफुली आप लोग इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन पता हो। मैं एक बेसिक रिव्यू दे देता हूँ। इनक्रिप्शन क्या होता है, ये टर्म यूज होगा। इनक्रिप्शन क्या होता है, तो इनक्रिप्शन होता है कि जो प्लेन टेक्स्ट को हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। दिस PT इज द प्लेन टेक्स्ट, CT इज द साइफर टेक्स्ट। मतलब प्लेन टेक्स्ट का जो कन्वर्जन साइफर टेक्स्ट में होगा वो इनक्रिप्शन कहलाता है। किसकी हेल्प से होगा, तो की से। प्लेन टेक्स्ट क्या हो, कोई भी मैसेज जो सिंपल हाउ आर यू लिखते हैं और इसको हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर, मतलब इनक्रिप्टेड कर दिए तो वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, तो उसको हम इनक्रिप्टेड मैसेज कहते हैं। जैसे हम लेमैन टर्म में सपोज आप एक सिंपल सा वर्ड है आई लव यू, ठीक है, अगर कभी कभी इसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में इंग्लिश में 143 लेटर भी लिखते हैं तो वो क्या हो गया, इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो गया। जैसे कोई वर्ड है अटैक, ठीक है, अटैक है, अगर इसमें ईच लेटर को हम 2 से इंक्रीमेंट कर दें तो ए के बाद क्या आ जाएगा, D, ABCD, T के बाद क्या आएगा, TUVW। तो इस तरह से सारा लेटर मतलब इंक्रीमेंट हो गया +2 से, तो ये क्या हो गया, साइफर टेक्स्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब प्लेन टेक्स्ट से जो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्जन होगा वो क्या कहलाएगा, इनक्रिप्शन। सेम वे साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में जो कन्वर्ट होगा वो कहलाएगा डिक्रिप्शन। ठीक है, तो प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्जन वो इनक्रिप्शन, साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्टन होगा तो वो डिक्रिप्शन। तो प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट हम जो मैसेज सेंड करता है वो सेंडर जनरली सेंड करता है, रिसीवर को मैसेज अगेन गेट करना है तो डिक्रिप्ट करके वो मैसेज को प्लेन टेक्स्ट में लाएगा, तो वो डिक्रिप्शन जनरली रिसीवर करता है। तो क्रिप्टोग्राफी के 2 टाइप्स हैं, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। सिमेट्रिक जैसे ये की हो गया, जैसे यहाँ +2 से इंक्रीमेंट किए तो 2 जो है मेरा की हो गया। तो सिमेट्रिक की क्या होता है कि सेम की होगा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में,
असिमेट्रिक क्या होगा, डिफरेंट की होगा। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जीटीयू में पूछा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक की। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि सिमेट्रिक में क्या होगा, सेम की यूज होगा। सिमेट्रिक में क्या होगा, सेम की यूज होगा। असिमेट्रिक देखिए ए वर्ड किसी भी वर्ड के आगे लग जाए इसका मतलब ही होता है नहीं, मतलब सेम की नहीं होगा, मतलब डिफरेंट की यूज होगा। एक की इंक्रिप्शन के लिए यूज होगा और एक की डिक्रिप्शन के लिए यूज होगा। सिमेट्रिक की में क्या है, सेम की यूज होगा इंक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए। असिमेट्रिक की में क्या होगा, डिफरेंट की यूज होगा इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ये हमें क्लियर होगा तो पूरा ये सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट में फर्स्ट आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझना है। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कि मैसेज को प्रिवेंट्स द डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। मतलब क्या कि कोई अनऑथराइज, जैसे हम मैसेज, प्लेन टेक्स्ट क्या है, मैसेज है मेरा, ये इसको हम कन्वर्ट करके साइफर टेक्स्ट में भेजे किससे, रिसीवर को। ठीक है, तो ये जो मैसेज प्लेन टेक्स्ट में नहीं जा रहा, मैसेज किस फॉर्म में जा रहा है, साइफर टेक्स्ट में जा रहा है। तो जब साइफर टेक्स्ट में जा रहा है तो कोई तीसरा पर्सन इसको विजिबल देख सकता है, नहीं देख सकता, क्योंकि मैसेज चेंज हो गया। मैसेज किस फॉर्म में, साइफर टेक्स्ट में, तो कोई तीसरा पर्सन नहीं देख सकता, उसी को बोलते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस। मतलब जिसको हम ऑथराइज किसको दिए हैं, रिसीवर को, तो कोई भी तीसरा पर्सन इस मैसेज को ना देख पाए, उसी को हम बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इसको अचीव कैसे होगा, जब भी हम मैसेज को इनक्रिप्ट कर दें, जब भी हम मैसेज को इनक्रिप्ट कर दें तो कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव हो जाएगी। ठीक है, अब एक टर्म आता है, डिटेल में हम लोग और देखेंगे, एक टर्म आता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मीन्स, ये याद इंपॉर्टेंट, मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंडर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंडर मतलब क्या, किस मैसेज किसने भेजा है वो हमें पता चले, तो उसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंडर। मतलब सेंडर से, मतलब मैसेज जिसने भी भेजा है वो पता चल जाए, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन। अब हम की में आते हैं। ठीक है, तो जो सिमेट्रिक था उसमें सेम की यूज होगा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। असिमेट्रिक में क्या होगा, एज नेम से असिमेट्रिक, अ लगा हुआ, ए लगा हुआ, इसका मतलब जो सेम की नहीं होगा, मतलब दो की यूज होगा। ठीक है, तो इसमें दो की क्या होता है, एक पब्लिक की होता है और एक प्राइवेट की होता है। ये समझना है पब्लिक की और प्राइवेट की क्या होता है। एज नेम से, सपोज एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट टीचर है, तो सब सारे स्टूडेंट और टीचर के पास, मतलब ईच स्टूडेंट के पास एक दो की होगी। ठीक है, एक पब्लिक होगी और एक प्राइवेट होगी। सपोज ये यूज़र ए है, स्टूडेंट ए है, ये स्टूडेंट बी है, स्टूडेंट सी है, तो ये पब्लिक है, एक पब्लिक की होगी और एक प्राइवेट की होगी। तो जो प्राइवेट की है, एज नेम सजेस्ट कि ये प्राइवेट है। प्राइवेट मतलब अगर प्राइवेट की ऑफ ए है तो वो बाकी किसी को नहीं पता है, ये सिर्फ ए को ही पता है और इसीलिए इसका नाम प्राइवेट है। क्लियर है। अब इसके पास जो पब्लिक की है, एज नेम सजेस्ट पब्लिक है, मतलब एनी वन कैन एक्सेस दैट की, तो वो पब्लिक की हो गया। सेम वे बी के पास भी एक प्राइवेट की है और एक पब्लिक की है, तो बी की पब्लिक की एनी वन कैन एक्सेस, तो बी की पब्लिक की हो गया। प्राइवेट की नो वन कैन एक्सेस, ओनली बी कैन एक्सेस, दैट इज द बी का, वो प्राइवेट की हो गया। ठीक है, अब सिंपल एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू हम से बोल सकते हैं, जैसे ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी जो होता है, किसी का भी ईमेल आईडी, आप किसी को, जैसे मेरा ईमेल आईडी है gupta.svnit@gmail.com, ठीक है, तो एनी वन कैन सेंड द मैसेज टू मी, तो ये एक तरह से पब्लिक की हो गया। बट
जैसे ही मैसेज आएगा मुझे तो ओनली आई कैन लॉग इन ऑन जीमेल एंड ओपन द ईमेल। तो मतलब मैं ही एक ऑथराइज्ड पर्सन हूँ जो उस मैसेज को देख सकता हूँ थ्रू माय पासवर्ड। तो पासवर्ड क्या हो गया? प्राइवेट की हो गया। ये इम्पोर्टेंट है, समझना बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक की सबको पता रहेगा, एनीवन कैन यूज इट एंड सेंड इट। प्राइवेट की सिर्फ उसी यूजर को ही पता होगा और वो यूनिक है, मतलब वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अब इसी से असिमेट्रिक की हम समझते हैं कि असिमेट्रिक की इम्पोर्टेंट है। असिमेट्रिक की क्या है? तो इसमें दो की होगा, इसको हम लोग पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पब्लिक की। एग्जाम में दोनों पूछ सकता है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा? दो की होगा, पब्लिक की और प्राइवेट की। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछे एक्सप्लेन असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, तो हमें ये बताना है कि इसमें दो की होती है, पब्लिक की एंड प्राइवेट की, और इसमें हम दोनों की से इंक्रिप्शन करेंगे। तो एक केस होता है कि हमें कॉन्फिडेंशियलिटी बताना है। तो इसमें देखिए, इसमें एक जो मेन नोट करके ये चीज़ याद रखना है कि हर यूज़र की पब्लिक की प्राइवेट की है, लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि एक ही अगर हम पब्लिक की से इनक्रिप्ट किए, पब्लिक की से इनक्रिप्ट किए हुआ, तो एक ही प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होगा। ठीक है, ये याद रखना है। अगर बी की पब्लिक प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग पब्लिक की से ही डिक्रिप्ट होगा। ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, मतलब अगर एक ही प्राइवेट की यूज होगा तो एक ही पब्लिक की से ही डिक्रिप्ट होगा, अगर एक ही पब्लिक की यूज हुआ तो एक ही प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग पढ़ते हैं कि आगे कॉन्फिडेंशियलिटी पब्लिक की में कैसे अचीव होती है। तो देखिए, इसमें सिंपल एक व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी मैंने बताया था कि प्रिवेंट द डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, चलिए इसको मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। प्रिवेंट द डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, तो अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होना चाहिए। मतलब हम मैसेज को जब इंक्रिप्ट फॉर्म में भेजेंगे तो यहाँ देखिए, सपोज एक सेंडर ए है और रिसीवर बी है। ठीक है, ए सेंड कर रहा है मैसेज को, तो ए प्लेन टेक्स्ट है, इसको इनक्रिप्ट कर रहा है। ठीक है, तो इनक्रिप्ट कर किससे कर रहा है? तो इनक्रिप्शन कर रहा है पब्लिक की से, पब्लिक की ऑफ PUB, पब्लिक की ऑफ बी से। ठीक है, क्या मिला? साइफर टेक्स्ट मिला। ठीक है, साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करेगा, कौन करेगा? बी करेगा, डिक्रिप्शन करेगा। तो अब देखिए, मैंने क्या बताया था कि बी के पब्लिक की से इंक्रिप्शन हुआ है, बी के पब्लिक की से इंक्रिप्शन हुआ तो बी के ही प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होगा। PUB इज द पब्लिक की ऑफ बी, PRB इज द PR प्राइवेट की ऑफ बी। तो जस्ट करस्पॉन्डिंग, अगर बी का पब्लिक की यूज हुआ है तो बी के प्राइवेट की से ही डिक्रिप्ट होगा। तो क्या मिलेगा डिक्रिप्ट करेंगे? तो प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, अब आप ये बताइए मुझे कि अगर बी की पब्लिक की से इनक्रिप्ट हुआ तो बी के ही प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होगा, तो बी का प्राइवेट की किसी और के पास होगा। तो आप बोलोगे नहीं सर, प्राइवेट की बी तो का तो प्राइवेट है तो वो बी के ही पास होगा और किसी के पास नहीं होगा। मतलब ये जो साइफर टेक्स्ट है, कोई और पर्सन डिक्रिप्ट करने के लिए एलिजिबल है या कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये बी के पब्लिक की से इनक्रिप्ट है, तो बी के ही प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होगा और बी का प्राइवेट की सिर्फ बी के पास है, क्योंकि प्राइवेट की ईच यूजर का यूनिक होता है, वो उसी के पास है। तो मतलब आप बोलोगे सर इस साइफर टेक्स्ट को और कोई डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा? नहीं, सिर्फ बी ही डिक्रिप्ट कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इस साइफर टेक्स्ट का कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस हुआ नहीं हो पाएगा। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं हो पाएगा, इसीलिए इस केस को क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं। तो मतलब क्या
तो इस केस में देखिए इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, इंक्रिप्शन जो हम किए हैं, इंक्रिप्शन, ये साइफर टेक्स्ट मिला मुझे, साइफर टेक्स्ट इंक्रिप्शन अप्लाई किए किस पे, प्लेन टेक्स्ट पे, प्लेन टेक्स्ट पे किससे किए, पब्लिक की और बी से किए, फिर डिक्रिप्शन किए, डिक्रिप्शन किए, डिक्रिप्शन करके क्या मिला, प्लेन टेक्स्ट, किस पे अप्लाई किए, डिक्रिप्शन किस पे अप्लाई करते हैं, साइफर टेक्स्ट पे, किससे करते हैं, प्राइवेट की ऑफ बी से की, तो ये क्या हो गया, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये इस तरह से आपको जब असिमेट्रिक की पूछे तो हमें यही लिखना है कि इस केस में हमें कॉन्फिडेंशियलिटी मिली क्योंकि पब्लिक की से इनक्रिप्ट किए और प्राइवेट की से डिक्रिप्ट किए। इस केस में ऑथेंटिकेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, इस केस में ऑथेंटिकेशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक की बी का एनीवन कैन यूज इट, ईमेल को कोई भी यूज करके सेंड कर सकता है ना ईमेल सॉरी। तो ओनली कॉन्फिडेंशियलिटी में ऑथेंटिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंडर, मतलब जब ये पता चले कि मैसेज कहाँ से आया है वो ऑथेंटिकेशन है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, डायग्राम सेम ही होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। जो सेंडर है ए है, उसका जो इंक्रिप्शन होगा वो किससे होगा, प्राइवेट की ऑफ ए से। तब क्योंकि प्राइवेट की उस यूनिक होता है, सिर्फ ए का ही, तो हमें पता चल जाएगा बी को कि ए के प्राइवेट की से मैसेज को इनक्रिप्ट किया तो वो ए का प्राइवेट की सिर्फ उसी के पास है, तो मैसेज ए से ही आया है। ठीक है, इस साइफर टेक्स्ट को हम डिक्रिप्ट कर लेंगे। तो डिक्रिप्शन जो है किससे होगा, अगर ये ए के प्राइवेट की से यूज हुआ तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग इसका पब्लिक की ऑफ ए यूज करेगा। कौन यूज करेगा, बी। तो आप बोलोगे बी के पब्लिक की मैंने पहले ही बताया, एनीवन कैन यूज इट, तो बी के पब्लिक की से ये डिक्रिप्ट करके क्या मिलेगा, प्लेन टेक्स्ट मिलेगा। तो आप इसी तरह लिख सकते हो ऑथेंटिकेशन में इंक्रिप्शन जो होगा, इंक्रिप्शन जो होगा, इंक्रिप्शन के बाद क्या मिलता है हमें, साइफर टेक्स्ट। किस पे अप्लाई किए हैं, प्लेन टेक्स्ट से पे, किससे अप्लाई किए, प्राइवेट की ऑफ ए से। डिक्रिप्शन क्या होगा, डिक्रिप्शन क्या होगा, डिक्रिप्शन से क्या मिलेगा, प्लेन टेक्स्ट। डी किस पे अप्लाई करेंगे, डिक्रिप्शन हमेशा किस पे अप्लाई होता है, साइफर टेक्स्ट से। किससे अप्लाई किए हैं, पब्लिक की ऑफ ए से। तो इस केस में कॉन्फिडेंशियलिटी मिलेगी नहीं, क्योंकि ये जो है इन मैसेज प्राइवेट की से इनक्रिप्ट है, तो पब्लिक की ए का अवेलेबल है, एनीवन कैन यूज इट एंड डिक्रिप्ट इट। तो आप बोलोगे ऐसा मैसेज, हम इस केस में कॉन्फिडेंशियलिटी की गारंटी नहीं ले रहे हैं, हमें बस इस चीज़ से मतलब है कि मैसेज किसने भेजा है वो सिर्फ पता चले, तो वो ऑथेंटिकेशन है। तो इस केस में कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑथेंटिकेशन मिलेगा। इस केस में क्या मिलेगा, सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी मिलेगी। अगर दोनों चाहिए तो दोनों करना होगा। तो अगर पूछे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या है या असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या है, तो आपको बताना होगा कि इसमें दो की यूज करते हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की। तो अगर सिर्फ प्राइवेट की यूज करेंगे तो हमें ऑथेंटिकेशन मिलेगा, अगर सिर्फ हम पब्लिक की यूज करेंगे तो हमें सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी मिलेगा। ठीक है, अब हम इसी चीज़ को सिमेट्रिक की से देखते हैं। अगर हम सिमेट्रिक की यूज करते हैं तो क्या क्या मिलेगा कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑथेंटिकेशन में। तो प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट में सिमेट्रिक की में सेम की यूज करके हम क्या कन्वर्ट करते हैं, साइफर टेक्स्ट, मतलब की एक ही होगा, सेम होगा। तो इसी की में माइनस की कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। मतलब यही की इसके पास होगा, ए के पास भी, ए के पास भी, सेंडर के पास भी, और यही की किसके पास होगा, रिसीवर के पास भी। ठीक है, तो इसमें की यही की है, मतलब और किसी के पास ये की नहीं होगा, ये कंसेप्ट अलग है थोड़ा। तो सिमेट्रिक की में एक ही की से सेंडर यूज करेगा और एक ही की रिसीवर यूज करेगा, ये की और तीसरे के पास नहीं है। तो मैसेज को हम इनक्रिप्ट कर रहे हैं तो इसमें मुझे ऑथेंटिकेशन भी मिलेगा और कॉन्फिडेंशियलिटी भी मिलेगी, मतलब दोनों मिलेगी। ये इम्पोर्टेंट है, इसे समझना। क्यों मिलेगी, देखिए ये की किसी तीसरे के पास है नहीं है, क्योंकि इसे शेयर किया हुआ कि ये सिर्फ सेंडर और रिसीवर के पास, तो रिसीवर के पास मैसेज मिलेगा। सिंस ये की किसी और के पास नहीं है तो ये से पता चल जाएगा कि मैसेज ये नहीं सेंड किया है, तो ऑथेंटिकेशन मिलेगा।
और इस मैसेज को कोई और डिक्रिप्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि ये की किसके पास है? सिर्फ बी के पास है। तो मतलब बी ही सिर्फ इस मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है, इसीलिए इस केस में क्या मिलेगा? कॉन्फिडेंशियलिटी भी मिलेगी। तो मतलब सिमेट्रिक की में हम सेम की यूज़ करते हैं इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन से, तो उससे मुझे ऑथेंटिकेशन भी मिलेगा और कॉन्फिडेंशियलिटी भी मिलेगी। लेकिन असिमेट्रिक की में ये आप एग्जाम में इसी तरह ये डायग्राम से आप आराम से लिख सकते हो और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। प्लेन टेक्स्ट इनक्रिप्शन अगर पब्लिक की से इनक्रिप्ट किए तो हमें क्या मिलेगा? कॉन्फिडेंशियलिटी मिलेगी, और प्राइवेट की से सिर्फ बी ही डिक्रिप्ट कर पाएगा, क्योंकि हम ये चीज़ आपको याद रखना है, कोरस्पॉन्डिंग यूज होता है। अगर बी का पब्लिक की यूज की तो बी का ही प्राइवेट की, अगर एक ही प्राइवेट की यूज किए तो एक ही है पब्लिक की से डिक्रिप्ट होगा। होपफुली ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें देखिए आपको सेम क्वेश्चन आएगा कि सिमेट्रिक और असिमेट्रिक में क्या डिफरेंस है। तो एक तो ये लिखना होगा कि सिमेट्रिक में सेम की यूज़ होता है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, असिमेट्रिक में डिफरेंट की यूज होता है। जनरली सिमेट्रिक पहले यूज होता था, पहले का सिस्टम था, इसको लेस सिक्योर, ये मोर सिक्योर। ये थोड़ा सा फास्टर होता है क्योंकि एक ही की यूज करते हैं इसमें, ये थोड़ा सा स्लोअर होता है। तो ये 2-3 डिफरेंस ही मेन है, वही लिखना है। और सिमेट्रिक और असिमेट्रिक में हर लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन आया था, डिफरेंस 2-3 मार्क्स का, या एक्सप्लेन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पूछेगा तो ये आप पूरा अच्छा लिखेगा और आपको एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। आप एज इट इज लिख सकते हो ये डायग्राम को। सिंपल है, देखिए इनक्रिप्शन है, साइफर टेक्स्ट मिलेगा। साइफर टेक्स्ट किस पे अप्लाई करेंगे? प्लेन टेक्स्ट पे। किससे अप्लाई किए? पब्लिक की और बी से, तो यही लिख दिए। डिक्रिप्शन से हमें हमेशा आंसर क्या मिलता है? प्लेन टेक्स्ट, तो ये लिखे किस पे अप्लाई किए? साइफर टेक्स्ट से। किससे किए? प्राइवेट की और बी से। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। इससे जीटीयू में 4 मार्क्स का डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। एक नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से लेक्चर को देखिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।